दोस्तों, स्वागत है आपका भगवत गीता के अध्याय 11 के भाग 2 में। पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस प्रकार श्री कृष्ण के विराट रूप को देखने के बाद वीडियो के अंत में अर्जुन उनसे एक प्रश्न करते हैं। दोस्तों, अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो ऊपर कार्ड पे दिए गए लिंक पर क्लिक करके पहले उस वीडियो को अंत तक देख कर आएं और इस वीडियो की शुरुआत करें। तो चलिए जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान कृष्ण ने आगे क्या कहा। वीडियो को अंत तक धैर्य और ध्यान पूर्वक सुनिए और पसंद आने पर लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। भगवान बोले, मैं लोकों का नाश करने वाला बढ़ा हुआ महाकाल हूं। इस समय इन लोकों को नष्ट करने के लिए आया हुआ हूं। इसलिए जो प्रतिपक्षियों की सेना में स्थित योद्धा लोग हैं वे सब तेरे बिना भी नहीं रहेंगे, अर्थात तू अगर युद्ध ना भी करेगा तो भी इन सब का नाश निश्चित है। इसलिए हे अर्जुन, तू उठ, यश प्राप्त कर और शत्रुओं को जीतकर धन धान्य से संपन्न राज्य को भोग। ये सब शूरवीर पहले से ही मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। हे सव्यसाची, तू तो केवल निमित्त मात्र बन जा। द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, जयद्रथ, कर्ण तथा और भी बहुत से मेरे द्वारा मारे हुए शूरवीर योद्धाओं को तू मार डाल। भय मत कर, निसंदेह तू युद्ध में वैरियों को जीतेगा, इसलिए तू युद्ध कर। संजय बोले, केशव भगवान के इस वचन को सुनकर मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कांपते हुए नमस्कार करके अत्यंत भयभीत होकर प्रणाम करके भगवान श्री कृष्ण के प्रति गदगद वाणी से बोले। अर्जुन बोले, हे अंतर्यामी, यह योग्य ही है कि आपके नाम, गुण और प्रभाव के कीर्तन से जगत अति हर्षित हो रहा है और अनुराग को भी प्राप्त हो रहा है तथा भयभीत राक्षस लोग सब दिशाओं में भाग रहे हैं और सब सिद्ध गणों के समुदाय आपको नमस्कार कर रहे हैं। हे महात्मा, ब्रह्मा के भी आदि कर्ता और सबसे बड़े आपके लिए वे कैसे ना नमस्कार करें, क्योंकि हे अनंत, हे देवेश, हे जगन निवास, जो सत, असत और उनसे परे अक्षर ब्रह्म है वह आप ही हैं। आप आदि देव और सनातन पुरुष हैं। आप इस जगत के परम आश्रय और जानने वाले तथा जानने योग्य परम धाम हैं। हे अनंत रूप, आपसे यह सब जगत व्याप्त अर्थात परिपूर्ण है। आप वायु, यमराज, अग्नि, वरुण, चंद्रमा, प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और ब्रह्मा के पिता भी हैं। आपके लिए सहस्त्रों बार नमस्कार नमस्कार हो। हे अनंत सामर्थ्य वाले, आपके लिए आगे, पीछे और सब ओर से नमस्कार। आपके लिए सब दिशाओं से नमस्कार, क्योंकि अनंत पराक्रमशाली आप समस्त संसार को व्याप्त किए हुए हैं। इससे आप ही सर्वरूप हैं। आपके इस प्रभाव को न जानते हुए आप मेरे सखा हैं ऐसा मानकर प्रेम से अथवा प्रमाद से भी मैंने हे कृष्ण, हे यादव, हे सखे इस प्रकार जो भी कुछ बिना सोचे समझे कहा है। और हे अच्युत, आप जो मेरे द्वारा विनोद के लिए विहार, शय्या, आसन और भोजन आदि में अकेले अथवा उन सखाओं के सामने भी अपमानित किए गए हैं, वह सब अपराध अप्रमेय स्वरूप अर्थात अचिंत्य प्रभाव वाले आपसे मैं क्षमा करवाना चाहता हूं। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है। इसलिए हे प्रभु, मैं शरीर को भली भांति आपके चरणों में निवेदित कर प्रणाम करके स्तुति योग्य करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूं। हे देव, पिता जैसे पुत्र के, सखा जैसे सखा के और पति जैसे पत्नी के अपराध सहन करता है, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को क्षमा करें।
मैं पहले न देखे हुए आपके इस आश्चर्यमय रूप को देखकर हर्षित हो रहा हूं और मेरा मन भय से अति व्याकुल भी हो रहा है। इसलिए आप अपने चतुर्भुज विष्णु रूप को ही मुझे दिखलाइए। हे देवेश, प्रसन्न होइए। मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूं। इसलिए हे विश्व स्वरूप, हे सहस्त्रबाहो, आप उसी चतुर्भुज रूप से प्रकट हों। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से मेरा परम तेजोमय, सबका आदि और सीमा रहित विराट रूप तुझे दिखलाया है, जिसे तेरे अतिरिक्त किसी और ने पहले कभी नहीं देखा था। हे अर्जुन, मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न वेद और यज्ञों के अध्ययन से, न दान से, न क्रियाओं से और न उग्र तपों से ही तेरे अतिरिक्त किसी और के द्वारा देखा जा सकता हूं। मेरे इस प्रकार के विकराल रूप को देखकर तुझे व्याकुलता नहीं होनी चाहिए और मूढ़ भाव भी नहीं होना चाहिए। तू भय रहित और प्रीति युक्त मन वाला होकर उसी मेरे इस शंख, गदा और चक्र और पद्म युक्त चतुर्भुज रूप को फिर से देख। संजय बोले, वासुदेव भगवान ने अर्जुन के प्रति इस प्रकार कहकर फिर से वैसे ही अपने चतुर्भुज रूप को दिखलाया और फिर महात्मा श्री कृष्ण ने सौम्य मूर्ति होकर इस भयभीत अर्जुन को धीरज दिया। अर्जुन बोले, हे जनार्दन, आपके इस अति शांत मनुष्य रूप को देखकर मैं अब स्थिर चित्त हो गया हूं और अपनी स्वाभाविक स्थिति को पुनः प्राप्त हो गया हूं। भगवान बोले, मेरा जो चतुर्भुज रूप तुमने देखा है यह सुदुर्दर्श है, अर्थात इसके दर्शन बड़े ही दुर्लभ हैं। देवता भी सदैव इस रूप के दर्शन की अभिलाषा रखते हैं। जिस प्रकार तुमने मुझे देखा है, इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं न वेदों से, न तप से, न दान और न ही यज्ञ से देखा जा सकता। परंतु हे परंतप अर्जुन, अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए, तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए, अर्थात एक ही भाव से प्राप्त होने के लिए भी संभव हूं। हे अर्जुन, जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है, मेरे परायण है, मेरा भक्त है, आसक्ति रहित है और संपूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव से रहित है, वह अनन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझे ही प्राप्त होता है।